सभी विभागों, ध्यान दें, युवराज फांग आ गए हैं। रोजा रोजा। युवराज की ये आखिरी डिनर है, सब जोश में आ जाओ। रोजा रोजा। युवराज, 12 बजने के बाद आपकी असली पहचान वापस आ जाएगी। यह नौकर आपको खूब अच्छे से खाने पीने की शुभकामना देता है। अंकल, काम के समय पद का नाम लें। जी। मालिक, युवराज पूरी तरह से सुधर गए हैं। हमारे आदमी को देखने के बाद भी उन्हें याद दिलाया कि काम के समय पद का नाम लेना चाहिए। उनमें अमीर बच्चे वाली कोई अकड़ नहीं है। बच्चों बचे आप तो मुझसे बैठे था। इस एक साल में हमारे शो ने आखिर कितनी मुश्किलें झेली होंगी। आओ। एक साल पहले हमने बाहरी दुनिया को दिवालिया होने की घोषणा की और शुओ को जियांगझों भेज दिया। ओ मौसम बेम बांधे अस्सी बातेकांति, ताकि वह अपनी पहचान छुपाए, अपनी बेकार की इच्छाओं को दबाए और अपनी धार को कुंद करे। बस हो है थे। अगर एक साल में नहीं कर पाया तो कभी की राजधानी में वापस नहीं आ सकेगा। ब्रीता सिट, इस एक साल ने उस शैतान में इतना बड़ा बदलाव ला दिया है तो कहने को कुछ भी हो, यह सब इसके लायक था। मजा था। स्कूल में हिंसा करना, सहपाठियों को तंग करना, क्या यह मजेदार है? पता नहीं क्या। क्लास 18 मेरी सुरक्षा में है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तेरा काम खत्म, तू बर्बाद हो गया, तेरा भविष्य चला गया। तुझे पता है मेरे पापा कमिश्नर हैं। तुझे पता है मुझे मारने का क्या नतीजा होगा? कमिश्नर? तो स्कूल खत्म होने के बाद अपने पापा को मुझसे मिलने भेजना। खुद का परिचय देता हूं। फांग शुओ। जी। फांग शुओ। तू ही है ना ब्लैक टाइगर गैंग का मुखिया? अगली बार अगर फिर किसी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की तो तुझे ब्लैक कैट गैंग बना दूंगा। लेकिन शो चाहे जो भी हो, वह हमारा इकलौता बेटा है। तुम बहुत कठोर हो। प्यारी, मैं परवाह कैसे नहीं कर सकता उस नालायक बच्चे, लेकिन वह फांग समूह का भविष्य का नेता है और तुम्हारे जैसी मुख्य धनकुबेरी शेन युनचिंग का बेटा है। उससे यह परीक्षा पास करनी ही होगी। अच्छी बात है कि अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। उम्मीद है वह अपना आपा नहीं खोएगा। हाँ। युवराज, जब आप राजधानी लौटेंगे तो कृपया इस बूढ़े नौकर के लिए कुछ अच्छे शब्द कह देना। है। आंटी, मैं तो बस एक अच्छा स्टूडेंट हूं। समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। हे। तुझे दिमाग खराब है क्या? मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। सहपाठी गाली देना अशिष्टता है। अशिष्टता तेरी माँ की। तुम्हें पता है मेरे ये कपड़े कौन से ब्रांड के हैं? तुम चुका पाओगे क्या? वैसे ऐसे सस्ते कपड़े मैंने कभी पहने ही नहीं। अरे बाप रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोआना से ऐसे बात करने की? जोआना, वो जो चेंगर की बेटी है, वो तो सूदखोर है। गुंडों की टोली है उसकी। बस खत्म। ये लड़का तो गया काम से। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। दीदी, बस 10 मिनट बचे हैं और बूढ़े फैंग ने तुम्हें भेजा है मेरी परीक्षा लेने। दीदी? अरे लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो दीदी का अपमान करने की? सोच लिया कैसे मरोगे? मुक्के इतने कमजोर, खाना नहीं खाया क्या? हा।
मारो इसे, जिंदा या मुर्दा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हो गया। युवराज को क्यों मार रहे हैं? अब 3 मिनट बचे हैं। मर गया। याद रखना, कभी भी मुझे स्कूल में फिर तुम्हारे सामने मत दिखना, नहीं तो मैं तुम्हें जीवन भर घुटनों के बल चलवाऊंगी। शिकार का समय। अरे वाह, ये लड़का तो जबरदस्त है। नहीं, ये शायद नहीं जानता कि ये जोआना है। जांगलोंग, जाओ हूं, इसे मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो दीदी के साथ ऐसा करने की? दोस्तों आगे बढ़ो। क्या तुम ही वो हो जिसने ये कुर्सी मुझ पर मारी थी, है ना? वक्त बर्बाद मत करो, एक साथ आ जाओ। एक साल का जमा हुआ गुस्सा, आधा तो निकल ही गया। बाकी आधा पता नहीं आन ताऊ जी संभाल पाओगी कि नहीं। तूने मेरा नाम रोशन किया, 1 साल का वादा पूरा कर लिया। पापा, कभी कभी मुझे शक होता है कि क्या मैं सच में तुम्हारा बेटा हूं। तुमने मुझे मारने के लिए लोग भेजे थे। यह क्या मामला है? तुम्हें किसी ने दसे ऐसा देते ना, किसने किसी मारा ये दिए? शुओ, क्या हुआ तुम्हें? शुओ, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ काम है, अभी क्योटो वापस नहीं आ रहा हूं। फोन कट गया। अरे बस एक पल की खुशी के लिए जोआना को नाराज करना और जान गंवाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो। थोड़ा सब्र कर लेते तो ठीक था। सचमुच बहुत अफसोस की बात है। सुन लड़के, जाकर अपनी गर्दन धो लो, मौत का इंतजार करो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। तुम खलनायकों के पास हर बार बस यही कुछ लाइनें होती हैं, है ना? यंग मास्टर, आपकी गाड़ी तैयार है। फिर मिल गए मेरे लाल। यंग मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? बदला लेने। आखिरकार यह साल खत्म हुआ। छोटी आड़ू, भैया तुम्हें घुमाने ले जाएगा। अरे, यह कौन है जिसने फिर से इस जीते जागते यमराज को नाराज कर दिया? इस बार की कार्रवाई की प्रतिक्रिया मौसीपाम आय प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, लेकिन गलतियां भी हुई। आज की मीटिंग के दौरान
चीफ शेन, आपका फोन है। मीटिंग के दौरान किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, यह नियम। तुम्हें पता नहीं है क्या? चीफ शेन, आप फिर भी यह ले लीजिए। हेलो शेन युंजो, हेलो दीदी, क्या हुआ? मैंने सोचा था तुम जियांग जो के चीफ हो, इसलिए शुओ को तुम्हारे पास भेजा। शुओ को किसी ने इतना पीटा है। क्या है? शुओ को मारा गया है? शेन युंजो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कभी भी क्योटो वापस मत आना। दीदी दीदी मेरी बात सुनो, पता लगाओ। आन ताओ जी, यह मैंने तुम्हारे लिए चुन चुन कर लाई गुलाब की यह माला है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? यह मैंने 6 महीने कंजूसी करके खरीदी कार्टियर की ब्रेसलेट है। 20,000 रुपए की है। तुम्हारी मिन्नत है, रख लो ना। आन ताऊ जी, मैं तुम्हारा कुत्ता बनना चाहता हूँ। भौं भौं भौं। माफ करना, पापा ने डेटिंग करने से मना किया है। मुझे भी एक मौका दो ना। तुम्हारी मिन्नत है, रख लो ना। मुझे चुन लो, बस मुझे ही चुन लो। तुम्हारी मिन्नत है, तुम्हारी मिन्नत है। मुझे भी एक मौका दो, सच में। सॉरी, मुझे घर जाना चाहिए। हटो। क्लासमेट, तुम्हारी गाड़ी मुझे डरा दिया। स्पोर्ट्स कार चलाने वाला क्या बड़ा बनता है। जल्दी ताऊ जी से माफी मांगो। देखो, सब अमीर ज्यादा सड़क पर लड़की स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। किंगलोंग हुई की बड़ी बेटी आन ताओ जी, अगर मैंने तुम्हारी वो कला न देखी होती, आंखों में पलक न झपकाने वाली कला, तो मैं सच में मान जाता कि तुम एक सफेद कमल हो। क्लासमेट, मैं सच में नहीं जानती कि तुम क्या कह रहे हो। सच में याद नहीं? ये तुमने ही खींचा है ना? तू ही वो है ना, ब्लैक टाइगर गैंग का बॉस? अगली बार अगर फिर से हिम्मत हुई किसी नाबालिग लड़की को छेड़ने की, तो तुझे काली बिल्ली वालों जैसा बना दूंगा। मिस, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तुमने अभी कौन सा हाथ इस्तेमाल किया था उस लड़की को छेड़ने के लिए? अरे, तुम्हारा खून निकल रहा है। बहुत दर्द हो रहा होगा। जल्दी से यह चिपका लो। यह भी तुमने ही खींचा है ना? निकम्मा। सहपाठी, शुक्रिया। मुझे स्कूल में धौंस जमाने वालों से सख्त नफरत है। ये तस्वीरें 10 में से 8 आपके ही हाथों की खींची हुई हैं, मिस एन। माफ कीजिए, मैं सच में नहीं जानती कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे घर जाना चाहिए। मिस एन, मेरा आपसे कोई पुराना बैर नहीं है, नहीं कोई नया झगड़ा।
लेकिन आपकी कृपा से, इन तस्वीरों की वजह से मैंने पूरा 1 साल चुपचाप बिताया है। अरे तुम क्या कर रहे हो? बदतमीजी कर रहे हो क्या? जल्दी छोड़ो। अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को फिर छुआ तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। फैंग साथी, तुम बहुत आगे बढ़ गए। अंताओ जी, तुमने मासूम लड़की का रोल इतने अच्छे से निभाया कि मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें ऐसे ही माफ ना कर दूं। किंग लॉन्ग सोसाइटी की तलवारों को तेज करने का वक्त आ गया है। इस तरह कमर पर रखकर कोई मारा नहीं जाता। चलो कहीं और बात करते हैं। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। यही तुम कभी नहीं जान पाओगे। अरे मिस सन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें धमकाया गया है? तुम फिक्र मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। धन्यवाद दोस्तों आपकी चिंता के लिए। ये शख्स मेरा बॉयफ्रेंड है। जल्दी जल्दी से मालिक को फोन लगाओ। हाँ, अंताओ जी, बताओ तो सही, तुमने मेरी जासूसी क्यों करवाई और साथ ही मुझे फंसाने की कोशिश भी की? तुम्हारा चरित्र इतना खराब है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहने वाले मुझे मिलाकर भी ज्यादा नहीं होंगे। नाटक करने वाले बच्चे। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ गुड़िया गुड़िया का खेल खेलने का। हाँ साहब, अगर फिर हिले तो मर जाओगे। यही तो वह उम्र है गुड़िया से खेलने की। दूसरों की देखा देखी चाकू क्यों खेल रही हो? फैंग सहपाठी की कार लगता है बहुत महंगी है। आंख तेज है। सुपरकारों की दुनिया का एक लीजेंड। दुनिया भर में सिर्फ 3 है, लेकिन अगर तुम मुझे फिर छुओगी तो उसकी अलग कीमत है। गेम अब खत्म होने का वक्त आ गया है। पहली बार देखा है मुझसे भी ज्यादा पागल। दिलचस्प है। लगता है मैं फंस गया हूं। मुझे खींचो। माफ करना फैंग सहपाठी, मैंने पापा के साथ लंच का प्लान बनाया है तो मैं नहीं रुक सकती। अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो, मेरे बॉयफ्रेंड। अब तुम मुझे बता सकती हो कि क्यों? अगली बार मिलते वक्त याद रखना मेरे लिए एक नया हेयर क्लिप लाना। बाय। हेलो हेलो, तो यह एक मांसाहारी फूल थी।
ताओजी, पापा ताओजी, पापा कौन है जिसकी मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत हुई? पापा मुझे डर लग रहा है। ताओजी, डरो मत, पापा तेरे साथ है ना। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत ऑन वेटिंग की लाडली को कौन करेगा? मैं अभी उसे मार डालता हूं। पापा उसे मत मारो। मैं नहीं चाहती पापा कि आप मेरे लिए किसी को मारें। ताओजी बेटा, तू बहुत भोली है, आगे चलकर ऐसे ही तुझे लोग दबाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास तो आप है ना पापा। हालांकि मैं बचपन से आपके साथ नहीं रही, लेकिन जब तक पापा मेरे साथ हैं ताऊजी को किसी चीज का डर नहीं। ठीक है, तो फिर पापा तुझे घर ले चलते हैं। हाँ। जाओ देखो, जिसने मेरी बेटी को हाथ लगाया जिंदा मत छोड़ना। जी साहब। शेन युंजो ने खास तौर पर जांच करने को कहा है हमारे कियो फाइनेंस की। सब कुछ पता करो मेरे लिए। उस फांगशो नाम के स्टूडेंट का शेन युंजो से आखिर क्या रिश्ता है? पापा, आपकी लाडली बेटी को इस हालत में पीटा गया है। आप कुछ करेंगे भी या नहीं? मेरी खुद की आग सिर पर है, तुझे शर्म भी नहीं आती? वो फांगशुओ नाम का लड़का आखिर है कौन? अच्छा खासा तूने उसे क्यों छेड़ा? वो तो एक गरीब लड़का है, उसकी क्या हैसियत है? वो कैसे जियांगजो के चीफ शेन परिवार से जुड़ सकता है? जरूर आपने बाहर किसी को नाराज कर दिया है और अब मुझ पर थोप रहे हैं। तू? हेलो, क्या फांगशुओ मर गया? शुओ मर गया। माफ कीजिए चेयरमैन, कार एक्सीडेंट था। युवराज का शव उस स्पोर्ट्स कार में फंसा हुआ था। कार में धमाका हुआ, युवराज बच नहीं पाए। यह एक्सीडेंट था? धमाका वो इंसानी हाथों से हुआ था। छानबीन करो। जी। ताओजी, पापा आ गए हैं। पापा बैठो। ताऊजी, पापा को दिल का कठोर होना मत समझो। हे आदमी, पापा ने तेरे लिए हल कर दिया। ताऊजी, ताऊजी। मैं पहले कमरे में जा रही हूँ। फांगशुओ, तुम ऐसे ही मर गए? बहुत निराश कर दिया। शुभ संध्या गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड, अब तुम्हें मुझसे बदला लेने का हक है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी मौत की खबर सुनकर लगता है बिल्कुल भी परवाह नहीं है। परवाह? बिल्कुल परवाह है कि तुम बहुत जल्दी मर गए। मेरे खेलने के लिए काफी नहीं थे। आंताऊ जी, तुम सच में पागल हो। आखिरकार जो खिलौना मुझे थोड़ा सा भी दिलचस्पी दिला सकता है वह ऐसे ही मर गया, तो मुझे बहुत बोरिंग लगेगा। ओह, कैसे खेलना चाहती हो? स्कूल गेट पर जैसा था, शानदार फिनिशिंग मूव, या फिर बार में प्यार से बैंडेड लगाना? बिल्कुल। तो मिस आन, आपको इस तरह के करीबी मुकाबले वाले खेल पसंद हैं? फांगशुओ, लगता है तुम्हें वॉल स्लैम करना बहुत पसंद है। झूठी मौत का नाटक करके सबको बेवकूफ बनाया। सिर्फ मुझसे मिलने आए हो? अगर मैं सबको नहीं बेवकूफ बनाता तो कैसे आता अकेले में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने? पता नहीं कौन सा बदमाश मुझे उड़ाना चाहता था।
अच्छा हुआ तुम्हारा बॉयफ्रेंड चालाक है और फुर्तीला भी, तभी बाल बाल बच पाया। पांग शुओ, तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? बिल्कुल प्यार है तुमसे, ताकि मेरी मौत के बाद मरघट के रास्ते में तुम भी साथ रहोगी तो ज्यादा अकेलापन नहीं लगेगा। तो फिर तुम और किसका इंतजार कर रहे हो? ताओजी सो गई क्या? पापा को लगा तेरे कमरे से आवाज आ रही है। ओहो, मैं ठीक हूँ पापा। सच में कुछ नहीं है क्या? पापा अंदर आकर देख लें? नहीं, चले जाओ यहाँ से। अरे नहीं, बाहर तो तेज हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। मैं तो एक मरने वाला इंसान हूं। अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में थोड़ी देर छुप जाऊं, इसमें क्या बुराई है? और फिर लाओफांग, मेरी माँ और मेरे मामा जी ने जियांगझो को छान मारा है। ताओजी, ताओजी, तुम्हें क्या हुआ? सच में कुछ नहीं है पापा, मैं सोने जा रही हूँ। आप भी जल्दी सो जाइए। लगता है मिस अन फिर से अपनी अच्छी लड़की वाली भूमिका निभाने वाली हैं। अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारी मौत को सच्चाई बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस वक्त तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? पांगशु, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताओजी, ताओजी, मैं अंदर आ रहा हूं। ताओजी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पापा। तो फिर पापा ने तुम्हारी आराम में दखल दे दी। सच कहूं तो हमारे घर की सुरक्षा इंतजाम काफी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा की जागरूकता तो रखनी ही होगी, समझी? हाँ, समझ गई। तो फिर तुम जल्दी सो जाओ। अंताओजी सिर झुकाओ। अगली बार मिलते समय याद रखना, मेरे लिए एक नया हेयर क्लिप लाना। बाय बाय। नया हेयर क्लिप? तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे लिए जो नया हेयर क्लिप खरीदा है उसे लेकर मेरे अंतिम संस्कार में आना, मेरी गर्लफ्रेंड। मैं क्यों आऊं? क्योंकि मृतक सर्वोपरि होता है। श्योर, तूने तो मुझे डरा दिया मामा। तू ठीक है, बस यही काफी है। तेरे मम्मी पापा तो पागल हो रहे हैं। तू अभी कहां है? अरे सुरक्षित जगह पर है ना? बिल्कुल सुरक्षित हूं, चिंता मत करो मामा, मरने वाला नहीं हूं। पापा और मम्मी के बारे में मेरी तरफ से कुछ छुपा लेना। मुझे डर है मम्मी की दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। छुपाना? कैसे छुपाऊं? तेरे पापा अभी पूरी ताकत झोंक रहे हैं हत्यारे को ढूंढने में। जमीन खोदकर भी बदला लेंगे। उन्हें पक्का यकीन है कि तू मर गया है। तो खोदने दो उन्हें। बिल्कुल सही। मैं भी जानना चाहता हूं कि कौन इतना बेसब्र है कि मुझे मारने पर तुला है। मामा, तुम मेरी मदद करो एक इंसान का पता लगाने में। कौन? किंग लॉन्ग हुई के बॉस अनवेटिंग की बेटी आन ताओ जी। अनवेटिंग? वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह? शो, तू कैसे उलझ गया उसकी बेटी से? अनवेटिंग तो एक जहरीला सांप है। सालों से जियांगझो के अंडरवर्ल्ड पर काबिज है। मुझे भी उससे सावधानी से पेश आना पड़ता है। तेरा उसकी बेटी से क्या झगड़ा है? मैं भी यही जानना चाहता हूं कि मेरा उससे क्या बैर है। ठीक है, मैं तेरे लिए पता लगाता हूं। तू अब भी पहने हुए है वो कंगन? वो लड़की जिसे तू ताओजी कहता था, उसे तू 6 साल से ढूंढ रहा है, अभी तक नहीं मिली। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं कॉट ऑफ करता हूं मामा। मुझे तैयारी करनी है अपने अंतिम संस्कार की। अरे कल मेरे अंतिम संस्कार में तुम्हें फुल फॉर्मल आना है। अंताओ जी, यह नाटक
अगर तुम जैसी हीरोइन नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। अंकल आंटी नमस्ते, मैं फैंग शुओ की गर्लफ्रेंड हूँ। शुओ, उसने कभी नहीं कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। नायू नयो दे है। मौका मिलेगा। ये फोटो किसने चुनी? इतनी बुरी लग रही है। गर्लफ्रेंड, मेरी मौत बहुत बुरी हुई, सब तुम्हारी वजह से। मजेदार। तुम्हारी ही गलती है, तुम मेरे पास आते ही नहीं। मेरे पास आओ। वेतस्ती ऊपर ही को। शरारती, अगर तुम मुझे इतना याद करते हो तो खुद मुझसे मिलने आते। तस्वीर, ये तस्वीर हिल रही है। फैंग शुओ वह मुझसे बात कर रहा है। वह कह रहा है उसे बहुत ठंड लग रही है। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा है। तस्वीर हिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिन के उजाले में। ये लड़की कौन है? फैंग शुओ की गर्लफ्रेंड। शायद दुख के मारे उसे भ्रम हो रहा है। बेचारी लड़की। शुओ चला गया और इसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। नहीं, फैंग शुओ नहीं मरा है। वह कभी नहीं मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अरे जीजा जी, यह लड़की डर गई है। मैं इसे आराम करने ले जाता हूं। ठीक है। आन ताऊजी, तू सचमुच मेरी कल्पना से भी ज्यादा पागल है। मुझे खुद तुझे लेने आना पड़ा। बढ़िया, मेरा इंतजार करो, मेरी शैतान गर्लफ्रेंड। शुओ, तूने बहुत ज्यादा कर दिया। अभी अगर तेरे पापा ने पकड़ लिया होता तो मैं भी डांट खाता। और ये ताऊजी अमा के। वो ठीक है। वो लड़की तो रो पड़ी थी। ये छोटी मोटी चालबाजी उसने तो पहले ही भांप ली थी। उसे डराना तो दूर, उल्टा हमें ही चकमा मिल गया। मामा जी, तुम्हारे ये फूहड़ उपकरण भी काम के नहीं हैं। ये अच्छे उपकरण तुम्हारे लिए इस तरह की बुरी हरकतें करने के लिए नहीं हैं। और सुनो, जिस बात की जानकारी तुमने मुझसे मांगी थी उसका कुछ पता चल गया है। ये आन ताऊजी निश्चित रूप से आन वेटिंग की इकलौती बेटी है, लेकिन उसका बचपन बहुत रहस्यमय है। बस पिछले कुछ सालों से ही वह सार्वजनिक नजरों में आई है। ओह मिस, आप ठीक तो है ना? ये तस्वीर असली है। ठीक हूँ, बस कुछ बोरिंग सा चालबाजी थी। फांगशुओ, तू कमीना है। सोचा नहीं था तुझे भी आज देखूंगी। अच्छा हुआ मर गया, बहुत अच्छा हुआ मर गया। कैफेटेरिया में मेरा अपमान करने का फल मिल गया। तुम कौन हो? चुप रहो, बूढ़ा बकवासी। छोटे मोटे लोग इतना बड़ा अंतिम संस्कार कर रहे हो। यह महिला, अगर आप शोक संतप्त नहीं हैं तो कृपया चले जाइए। मैडम, देखो इस कमीने की तस्वीर अभी भी यहाँ लटकी हुई है। दिखावा कर रहे हो। तोड़ दो, यह अशुभ जगह चकनाचूर कर दो। उसे दिखा दो कि मुझ जोआना को नाराज करने का क्या नतीजा होता है।
चाहे मर भी गया हो तो भी बाहर निकालकर कोड़े मारूंगी। क्या कर रहे हो? रुको तुम लोग, छोड़ो, रुक जाओ। उस मुर्दे की तस्वीर को तोड़ दो। रिश्तता, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे बेटे की अस्थि कलश को छूने की। बूढ़े मैं जोआना वो नहीं हूँ जो बड़ों का आदर करती हो। बेहतर होगा हट जाओ। तू जोआना, तुम्हें पता है तुमने किसे नाराज किया है? फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, इस जियांगझो में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे मैं न हिला सकूं। बेवकूफ। किसे बेवकूफ कह रही हो? तुझे ही। तुमने मुझे मारा। मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम्हें मुझे मारने का हक किसने दिया? मेरे पापा भी मुझे हाथ नहीं लगाते। कमीनी। चिनाल, मेरी जो दीदी को छूने की हिम्मत। तुम आखिर हो कौन? जो दीदी, आपके साथ वाले लोग बहुत गुस्से में हैं। मैं तो बस बचाना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड की आखिरी बची हुई इज्जत बस। आप लोग ऐसा करके सच में बहुत बेअदबी नहीं कर रहे? होंग कर रही है। आगे बढ़ो, उसे काट दो। जाने मन, मेरे अंतिम संस्कार में मजा आ रहा है। भूत भूत भूत। फांगशु, तू मरा नहीं था? छल लाश जिंदा हो गई। हाय राम, सचमुच भूत दिख गया। बेटा, मेरा बेटा, तुम नहीं मरे। तुम सच में जिंदा हो। माँ की तो जान ही निकल गई। माँ, हल्का हल्का। अगर तूने और जोर से दबाया तो मैं सच में मर जाता, फिर भूत बन जाता। फांगशु, यह बदमाश लड़का, मरने का नाटक। इतनी बड़ी बात तू मजाक समझ रहा है? देख, आज तेरे बाप की आज तुझे जरूर मार डालूंगा मैं। पापा, इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत का ख्याल करो ना। इज्जत? तेरे बाप की इज्जत तूने पूरी तरह बर्बाद कर दी और तुझे इज्जत चाहिए? मैं तुझे मार डालूंगा। माँ माँ माँ। पापा बस करो, बच्चा सही सलामत है, बस यही बड़ी बात है। सब ठीक हो गया, बस। बेटा अपने पापा से माफी मांग ले। छी, चल भाग। कार्रवाई करो। क्या परिवार के लोग एक भी नहीं छोड़ना, सबको हिरासत में लो। श्रीमान शेन, किस आरोप में? झगड़ा करना और उपद्रव फैलाना, तोड़फोड़ करने का इरादा, दूसरे के अंतिम संस्कार में हिंसक हमला बस काफी है। शेन परिवार के मुखिया फांग परिवार, तुम लोग असल में कौन हो? फांगशुओ, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जोआना, तेरे पिता क्या हो चेंगर, वह खुद ही मुसीबत में फंसा हुआ है। और रही बात मैं कौन हूं, फांग परिवार, किंगडू का फांग परिवार, अगली बार तू और तेरा वो सूदखोर बाप गलत आदमी से पंगा मत लेना, आंखें खोल कर देखना। किंगडू, फांग परिवार। ले जाओ। जी। एक मदद कर दो ना। नहीं करूंगी। करनी ही पड़ेगी। पापा मम्मी परिचय कराता हूं, ये हैं आन ताओ जी, मेरी गर्लफ्रेंड। अंकल आंटी नमस्ते। नमस्ते। कैसी लग रही है? सुंदर है ना? बहुत प्यारी है ना? बहुत कोमल, एक अच्छी लड़की है। तुमने मुझे मारा? ठीक है, बहुत प्यारी है। ठीक है, अब फैमिली में मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। यह फैंग शुओ वाला लड़का गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, उससे भी ज्यादा पागल। मिशन नमस्ते। तो पापा मम्मी, मैं और मेरी छोटी सी गर्लफ्रेंड को कुछ काम है, चलते हैं। अरे बदमाश। फैंग शुओ, अभी तक बस नहीं हुआ? अरे दर्द हो रहा है। आनताओ जी, तुम सचमुच राक्षस से भी ज्यादा डरावनी हो। पता है, तुम मुझसे दूर रहो। मिस एन, हमारा हिसाब किताब अभी बाकी है। हिसाब?
हमारे बीच कौन सा हिसाब है? कौन सा हिसाब? तुमने एक तरफ तो मेरे गुनाह रिकॉर्ड किए और बूढ़े फैंग को दे दिए, दूसरी तरफ बाद में जाकर उन बदमाशों को खत्म किया। एक तरफ कार एक्सीडेंट करवाया और दूसरी तरफ अंतिम संस्कार में मेरी मदद की। आन ताऊजी, मैं तुम में दिलचस्पी लेने लगा हूं। फांगशुओ, लगता है तुम एक बात समझ नहीं पाए। ओह, इस शिकार के खेल के नियम सिर्फ मैं ही तय कर सकती हूँ। मिस एन, आपने मेरा जिंदा यमराज वाला खिताब सुना होगा। आपको डर नहीं लगता कि मैं आपको मार डालूंगा? फांगशुओ, लगता है तुम अब भी समझ नहीं पाए हो कि मालिक कौन है। मेरा बॉयफ्रेंड लगता है बहुत पसंद करता है आड़ू खाना। फैमिली फैंग का लड़का अकेला पड़ गया ना। आज हम लोग तुझे सिखाते हैं कि नियम क्या होते हैं। मेरे नियम ही असली नियम हैं। उठो। मेरा इंतजार करो। हेलो, शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है, मुझे पीच कहो। क्या मैं तुम्हें फिर से मिल पाऊंगा? छोटी पीच। सब पता चल गया है। तुम्हें मारना चाहता था। वो आन ताऊजी का पिता ही है, एन वेटिंग। सचमुच वही था। तुम्हारा अंदाजा सही था। अंतिम संस्कार में उसने वाकई बहुत से लोग लगा रखे थे तुम्हारी खबर लेने के लिए, और बाद में हादसे की जगह पर जाकर जांच भी की। कोई गलती नहीं है। हाँ, खेल और दिलचस्प होता जा रहा है। शुओ जी, इस मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। यह बूढ़ा कमीना, मैं आमतौर पर उसे थोड़ी छूट दे देता था तो ठीक था, लेकिन अब उसकी हिम्मत कैसे हुई शेन युनझो के भांजे पर हाथ डालने की? क्या उसे लगता है कि वह बहुत ज्यादा जी गया है? मामा, क्या आपके पास आन ताऊजी की कोई जानकारी है? जो कुछ भी पता लगा सकते थे सब यही है। वक्त बहुत पुराना है और यह ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी की कोर फाइलों से जुड़ा है। उन्होंने हादसे को ढकने का जो तरीका अपनाया वह बेहद साफ सुथरा था। अरे, हालांकि मुझे कुछ दिलचस्प चीज पता चली है। यही आन ताऊजी 15 साल की उम्र तक आन वेटिंग के आसपास भी नहीं थी। 6 साल पहले उसे वापस लाया गया। 6 साल पहले? क्या संयोग है? क्या संयोग? मामा, आन परिवार के मामले में आप अभी दखल न दें। मेरी अपनी योजना है। शुओ, ताओ जी, आज कब्रिस्तान में वह लड़का, आखिर क्या मामला है? कुछ नहीं हुआ है। वह तो मर गया था, फिर से कैसे जिंदा हो गया? और सुनो, उसने जो गर्लफ्रेंड की बात की उसका क्या मतलब है? तुम कब से उस फैन परिवार के उस लड़के के साथ घुल मिल गई हो? पापा, मौत झूठी थी,
अंतिम संस्कार भी झूठा था और गर्लफ्रेंड वाली बात वह सच है। तुमने अभी कहा, क्या सच है? पापा, मैं कह रही हूँ फैंग शुओ मेरा बॉयफ्रेंड है। आंताओ जी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? फैंग परिवार का वह लड़का, क्या तुम उसके साथ खेलने लगी हो? तुम्हें पता है फैंग कुआन, वह बूढ़ा लोमड़ी, कितना ज्यादा पक्षपाती है, और उसका वह चीफ बनने वाला मामा शेन यूनजो, उनके परिवार का पानी बहुत गहरा है। मुझे पता है। तुम्हें नहीं पता? क्या वो परिवार के वो बेवकूफ पहले ही शेन युनझो ने जड़ से उखाड़ फेंका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फैंग शुओ उस मरे हुए लड़के की यादगार तोड़ दी थी। और अब तुम मुझसे कह रही हो कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या वो परिवार के पिता बेटी खुद ही मुसीबत मोल ले बैठे, हमारा उससे क्या लेना देना? पापा, आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। आंताओ जी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उससे दूर रहो। उनके परिवार की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है, पानी बहुत गंदा है। यह हमारे लिए आसानी से उलझने वाली बात नहीं है। पापा की बस तुम ही एक प्यारी बेटी है, बिल्कुल भी तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। और उस फैंग शुओ के बारे में मैं फिर मौका देखकर निपटा लूंगा। ऑन वेटिंग। मैं भी आपको चेतावनी देती हूँ, मेरे अपने मामले मैं खुद तय करूंगी। मेरी जान जाने से पहले मैं किसी को भी उसे छूने नहीं दूंगी, आपको भी नहीं। आपने उस लड़के के लिए मुझे धमकी दी? पापा, यह धमकी नहीं है, सूचना है। मैं खा चुकी हूँ, आप आराम से खाइए। बिना बुलाए आ गए। फैंग टोंगजू, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे घर की सुरक्षा ढीली है, या फिर मैं बहुत ज्यादा आसान हूं? नहीं, बस लगा कि कुछ हिसाब, कुछ बातें रात के सन्नाटे में सिर्फ हम दोनों के बीच ही साफ होती हैं, और ज्यादा मजेदार भी। फैंग टोंगजू, कैसे हिसाब लगाना चाहते हो? चाहता हूं तुम्हें मार डालूं, लेकिन दिल नहीं मानता। फैंग शुओ, तुम जानते हो आखिरी व्यक्ति जिसने मुझे हिलाने की हिम्मत की थी, वह अभी कहां है? जानता हूं, या तो किसी शुभ जगह दफन है, या फिर बह रहा है किसी बंदरगाह पर। तो फिर तुम भी आजमाना चाहते हो? मैं उनसे अलग हूं। मैं हूं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। फैंग की खून, पीच जैसी खुशबू भी आती है। आंताओ जी, तो तुम बार बार मुझसे चिढ़ाते रहे क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। अपनी ही कल्पनाओं में खोए हुए हो। आंताओ जी, क्या 6 साल पहले तुम क्योटो गई थी? एक बदहाल गली में तुमने एक लड़के की जान बचाई थी। क्योटो? नहीं, मेरे पापा बहुत सख्त हैं। तुमसे मिलने से पहले मैंने जियांगझोउ से बाहर कदम भी नहीं रखा था। शायद फैंग ने किसी और को मुझ समझ लिया है, या फिर तुम्हारे रोमांस के रण इतने ज्यादा हैं कि तुम उलझ गए हो। क्या सचमुच तुम भी उसी की तरह उन ठंडी बेरुख आंखों की मालकिन हो? तुम्हारा नाम आंताओ जी है, उसका नाम लिटिल पीच था, और साथ ही उसने यह खो दिया था। ओह, कितना संयोग है। पीच का हेयर क्लिप, पीच का ब्रेसलेट। फैंग का पीच के प्रति यह जुनून सचमुच बहुत गहरा है। बस अफसोस, मैं तुम्हारी पीच नहीं हूं।
फांग शुओ, बहुत हिम्मत है तुम्हारी। बॉसान, शुभ संध्या। पकड़ लो इसे, तोड़ दो इसकी टांगें और समुद्र में फेंक दो मछलियों के खाने के लिए। रुको, आंताओ जी, तुम क्या कर रही हो? आंताओ जी, लगता है तुम्हारे पिताजी इस दामाद से जरा भी खुश नहीं हैं। फांग परिवार के बदमाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा तुम्हारे साथ कुछ भी करने की? मेरी बेटी की खिड़की पर चढ़ने की हिम्मत? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत से बदतर क्या होता है। आगे बढ़ो। पापा, आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे। ताओ जी, तुम अब भी इसकी रक्षा कर रही हो। अनवेटिंग, मेरे मामले में आप दखल न दें। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। अंताओ जी, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? वो फैंग परिवार का है, वह हमारा कट्टर दुश्मन है। उसने अभी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और तुम। मुझे बस वही पसंद है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सचमुच मेरी अच्छी बेटी हो। एक आदमी के लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया। ठीक है, शनि शेगाओ, तो मैं जाता हूं। मिशन, मेरे लिए अपने पिता तक को भगा दिया। यह प्यार सचमुच मुझे अभिभूत कर देता है। लगता है हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता सच हो गया है। फैंग शो, इतना घमंड मत करो। मैंने तुम्हें बचाया तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरे खेल के लिए। वह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी? तुम सच में छोटी आड़ू नहीं हो? चुप रहो। मुझे उस गली के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही किसी आड़ू के बारे में। फांग शो, तुम्हारी ये बेकार की उम्मीदें छोड़ दो। नहीं पता। आंताओ जी, मेरी आंखों में देखो और एक बार फिर कहो, क्या इस कंगन की मालकिन तुम हो? 6 साल पहले वो छोटी लड़की जिसने मुझे खड़ा किया था, क्या वो तुम थी? नहीं थी। शायद तुम्हारी वो छोटी आड़ू बहुत पहले मर चुकी है। फांग शो, तुम अच्छी तरह देख लो। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो आन ताओ जी है, किंग लॉन्ग सोसाइटी की बड़ी बेटी है। और तुम बस मेरा शिकार हो। अच्छा आंताओ जी, मैं देखना चाहता हूं आखिर में कौन किसका शिकार करता है। ये खेल मैं अंत तक खेलूंगा। पत्नी जी, तुम ही बताओ, मेरी मुश्किल देखो। मैंने कितनी मेहनत की। नहीं, मैंने सोने चांदी के पहाड़ खर्च करके अपनी बेटी को पाला पोसा। इतनी सुंदर, और आखिर क्या हुआ? आखिर फैंग परिवार के उस नालायक ने उसे बिगाड़ दिया। वह खिड़की से घुसा, उसने चूमा भी। उसने तुम्हारी बेटी को चूमा है। फैंग का वह लड़का एकदम गुंडा है, बदमाश, अभिशाप। मैंने उस फैंग लड़के से कहा था ताओजी से दूर रहने के लिए। ताओजी, उसने उसके लिए मुझ पर चिल्लाया। उसने सीधे मेरा नाम लेकर ऑन वेटिंग, मेरे मामले में दखल मत दो। अरे बाप रे, मेरा यह दिल बर्फ सा ठंडा हो गया है। हमारी घर की लाडली, वाह,
वह बेकार हो गई है। पत्नी जी, हमारी बेटी वह मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं जीकर भी क्या करूंगा? तुम मुझे अपने साथ ले चलो। कौन? अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। सब फेंग शुओ उस बाजी की वजह से। यह मामला खत्म नहीं हुआ। पत्नी, तू चिंता मत कर। आन परिवार और फैंग परिवार की खूनी दुश्मनी मैं कभी नहीं भूलूंगा, और ताओ जी को फैंग परिवार से लेन देन होने दूंगा भी नहीं। फैंग शुओ मरना ही होगा। लाओ चैन जी, मैं हूं। क्या वो परिवार की वो लड़की जोआना? बंद करके रखना भी बेकार है। कुछ इंतजाम करो। मेडिकल पैरोल का बहाना बनाओ या फिर सबूतों की कमी के चलते छोड़ दो। सारे कागजात कानूनी और नियमों के अनुसार हों। कोई गलत सबूत मत छोड़ना। हाँ, बिल्कुल अभी। हाँ, तुम्हारी दोस्ती मैं याद रखूंगा। इस बार ताओ जी मेरी गलती नहीं निकाल पाएगी। जोआना फैंग परिवार का खुला दुश्मन है, अंतिम सांस ले रहा इंसान, और फैंग परिवार का खून का प्यासा है। हाँ, वह सबसे अच्छा हथियार है। मिस जो, सारे कागजात पूरे हो गए हैं। नए सबूतों और आपकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आपको अस्थायी रिहाई दी गई है। चलिए। सुनो मिस्टर फैंग, तुम्हें आखिर कुछ काम है या नहीं? क्या वह सच में शियाओ ताओ जी है? ज्यू, क्या तुमने मेरे लिए अच्छे से पता लगाया? रुको, मैं तुम्हारा ज्यू नहीं हूं। तुम मेरे ज्यू हो, ठीक है? किंग लॉन्ग हुई के बारे में जो जानकारी है मैंने सब तुम्हें बता दिया। मिस्टर फैंग, दीदी, जीजा जी, आप लोग कैसे आ गए? मैं तुम्हारे मामा को देखने आई हूँ। भांजे भांजियों के बीच आखिर मुझसे कितना कुछ छुपा रहे हो। फांग शुओ, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। आन ताओ जी, आन वेटिंग की बेटी किंग लॉन्ग हुई की बड़ी बेटी वही है, वो भोली भाली गर्लफ्रेंड जो तुम ढूंढ रहे थे। शो बेटा, अन वेटिंग कौन है? अंडरवर्ल्ड का सरगना, उसके हाथों में कितने लोगों का खून लगा है पता नहीं। अन ताओ जी अन वेटिंग की बेटी है। ये तो बहुत खतरनाक है। माँ पापा, दरअसल आन ताओ जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सच में? लेकिन जल्द ही हो जाएगी। बेशर्म, जल्द ही हो जाएगी का क्या मतलब? उसके पिता ने तुझे मारने के लिए आदमी भेजे थे और तू उसकी तरफदारी कर रहा है। वो अलग बात है। अरे बेटा शुओ, क्या तू माँ को परेशान करके मार डालेगा? वो लड़की एक जहरीला सांप है। वह तुम्हारे पास आई है किसी मकसद से। वह तुम्हारी प्यारी आड़ू नहीं है। तुम्हारी प्यारी आड़ू कैसे हो सकती है बेरहम और अंडरवर्ल्ड की राजकुमारी? वह है या नहीं मैं खुद पता लगा लूंगा, लेकिन उससे पहले कोई भी मेरे लिए फैसला नहीं कर सकता। तू ठीक है, बहुत अच्छा। तुझे लगता है तेरे पंख आ गए हैं, है क्या? अब माँ बाप की भी नहीं सुनता। फांग शुओ, मैं तुझे चेतावनी देता हूं। अगर तू अब भी अपनी हट पर अड़ा रहा और आन परिवार से लगाव रखता रहा और कोई बड़ा हादसा कर बैठा, तो फिर उम्मीद मत रखना कि फांग परिवार तेरे पीछे खड़ा होगा। ओ ये बवा तेता तो क्या ते पाग। अपने किए का फल खुद भुगतना। हेलो जोआना। धांधली। ठीक है, समझ गया, अभी आता हूं।
जोआना छूट गई है, हमारा बार तोड़ रही है। जोआना, वह कैसे छूट गई? मेरा अपना मामला है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हें मेरे लिए कवर करने की जरूरत नहीं। फांग शुओ, तुम वहीं रुको। शू युनझो, जल्दी से कुछ लोगों को उसके पीछे भेजो। जाने मत दो। जब वह नहीं चाहता कि हम कवर करें, तो उसे खुद ही सुलझाने दो। नहीं मारी दो। शो भैया, जोआना 10-12 लोगों के साथ आई है, सब जानलेवा किस्म के हैं। उनके पास हथियार हैं। हमारे लोग अंदर फंस गए हैं, कुछ घायल हो गए हैं। पता चला? जगह खाली कराओ, दरवाजा बंद करो। जी। हाँ हाँ हाँ, तोड़ो, सब कुछ तोड़ दो मेरे लिए। फांग शुओ, फांग परिवार, बकवास। मेरी नजरों में तुम कुछ नहीं हो। जो दीदी, आप तो जबरदस्त हो। फांग परिवार को दिखा दो। आपसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा। बिल्कुल सही। ये जियांगचेंग शहर यहाँ जो दीदी की ही चलनी चाहिए। अरे अरे अरे, कितनी बड़ी बातें कर रहे हो। किसने चोट पहुंचाई? शो जी, ये दोनों ही हैं, सबसे ज्यादा मारा। फिर से तुम लोग, ये दोनों कुत्ते। जोआना, मुझे तो पता नहीं था तुम में इतनी हिम्मत है। शेन परिवार की आंखों के सामने से छोड़ दिया गया। पता नहीं किस महान व्यक्ति ने तुम्हारी मदद की है। याद रखो, तुमने मुझे कभी नहीं देखा कि वो परिवार फिर से उभर पाएगा या नहीं। सब तुम्हारे हाथ। अरे अरे अरे, फेंग शुओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, एक कदम भी आगे बढ़ाओगे उसकी गर्दन टूट जाएगी। जोआना, तुम मौत को बुला रहे हो। फैंग परिवार के लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत। कुछ दिन नहीं मिले और नई चालें सीख ली। तुम्हारा फैंग परिवार सबसे ज्यादा पसंद करता है परोपकारी होने का दिखावा करना। अगर आज तुम्हारे फैंग परिवार के इलाके में किसी की मौत हो गई तो तुम्हारे फैंग परिवार की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। एक बार मैनेजर कीमत क्या होगी? इन सब की जान बचा सकता है। फांग शुओ, बहाने बंद करो। तुम्हारा फैमिली तो बेगुनाहों को नहीं मारता। आज अगर कुछ और लोग मर गए तो तुम्हारे फैमिली की इज्जत खत्म हो जाएगी। शेन युनजो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इज्जत? तुम्हें लगता है मुझे इसकी परवाह है? तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती हो और मुझे भी। ठीक है फांग शुओ, अब तो तुम्हें बंधकों की जान की भी परवाह नहीं। तो फिर रुको। युवराज को परवाह नहीं है, ऐसा नहीं है। डर है कि मैं मर गया तो नर्क में भी तुमसे मिलना पड़ेगा। कितना बुरा शगुन होगा। तुम बकवास बंद करो। तो फिर हम इन लोगों को लेकर एक गेम खेलते हैं। हिम्मत है? गेम? बताओ तो सही। दिखाओ मुझे तुम्हारा ये गुस्से और डर से भरा हुआ दिमाग क्या सोच पाता है मजेदार खेल। चलो एक गेम खेलते हैं, एक आसान सा गेम, बोतल घुमाना। जिस पर रुकेगी वही हारेगा और जो हारेगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। पागल तू पागल है शो भाई, इसकी बातों में मत आना। ठीक है, लेकिन इनकी उंगलियां काटना बहुत बोरिंग है। मुझे तुम्हारी चाहिए। बिल्कुल, अगर हार गया तो मेरा हाथ भी तुम्हारा है। शो भाई। चुप। फांग शुओ, तुम ज्यादा ना बढ़ाओ। समझती हो मैं तुम्हें साथ लेकर मर सकती हूँ। साथ मरना तुम्हारी औकात है जोआना? तुम मेरा मुकाबला करने लायक भी नहीं हो। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो घुटने टेक कर माफी मांगो या फिर यह गेम खेलो अपनी उंगलियों पर दांव लगाकर। ठीक है, खेलते हैं। तुम्हारे दोनों हाथ मुझे चाहिए। हाँ हाँ हाँ। साले, तुम्हारी किस्मत खराब। जो दीदी,
कौन सा हाथ चाहिए? फैंग शाओ, आप ही बताइए। फैंग शुओ, तू बहुत आगे ना बढ़। जुआना, तुम्हारे धोखेबाज तरीके तुम्हारी तरह ही बेकार हैं। तू क्या बकवास बोल रहा है? इस बोतल में क्या डाला है? किस खास तरह का लुब्रिकेंट? बस जरा सा जोर लगाते ही बैलेंस बिगड़ जाता है। इस तरह की छोटी मोटी चालें मैं 8 साल की उम्र में ही खेल चुका था। असली खेल अभी शुरू हुआ है। तुमने धोखा दिया। जो जुआ खेले उसे हार माननी चाहिए। क्या मैं खुद हाथ लगाऊं या तुम खुद करोगी? ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी वो। तेरे पिताजी? क्या चेंगेर, अभी खुद की खैर नहीं है। और तू बाएं हाथ या दाएं हाथ? फांग शाओ जी, फांग दादाजी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। किसी ने मुझे भेजा है, उसने मुझे छुड़वाया ताकि मैं तुम पर झूठा आरोप लगाऊं। चुप रहे। तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारा नुकसान कौन करना चाहता है। जिसने मेरा नुकसान किया मैं खुद उससे हिसाब करूंगा। और तू अगले जन्म में अच्छा इंसान बनना। फांग सहपाठी लाश उठाने का यह मोटा काम तुम खुद कैसे कर सकते हो? तुम कब आए? जब पहली बोतल तोड़ी गई थी तभी से। फैंग टोंगजो, हिंसा समस्या का हल नहीं है। तो मिस सन, आपका क्या सुझाव है? गंदे काम वो तो ज्यादा प्रोफेशनल लोग करेंगे। क्या वो परिवार के पिता पुत्री ने इतनी मुसीबत खड़ी कर दी है तो जवाबदेह तो होना ही चाहिए, है ना? बेहतर होगा कि मुझे सौंप दो, मैं पूरा इंतजाम करूंगी, कोई पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें सौंप दूं? मिस सन का मतलब है ईश्वर का काम करना या अपने घर की सफाई। ठीक है, आज तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हारे पापा ने कुत्ते छोड़कर हमला करवाया, इसका क्या? फैंग टोंगजू, क्या कह रहे हो आप? मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? फैंग शुओ, तू बदमाश है, मुझे नीचे उतारो। फैंग शुओ, बदमाश बदमाश। ये लोग बॉस सन को पैक करके वापस भेज दो। जी भाई शुओ। मैं तुझे एक जगह ले जाता हूं। क्या वो चेंगर तेरा बाप है जिसने तेरे ऊपर छुरा भोंका था? तुझे पता है, मुझे भी पता है। मेरे बाप ने तुझे मरवाने के लिए आदमी लगाए थे, अब तू मुझे मार दे। बिल्कुल ठीक है ना? मुझे तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है बेहुदा। कौन मुझे मारना चाहता है? ऑन वेटिंग, क्या वो चेंगर? ये सब तो बस नाचने वाले भांड हैं।
तो फिर तुझे किस बात की परवाह है? मुझे परवाह है तो बस तेरी। तू सच में वही श्याओ ताऊजी है क्या, जिसने 6 साल पहले मुझे खड़ा होना सिखाया था? इस कंगन की असली मालकिन सच में तू ही है क्या? मुझे बताओ। फांग शुओ, 6 साल हो गए, तुम कैसे अब भी इतने भुलक्कड़ हो? मुझे पता था तुम वही छोटी आड़ू हो। जब तुम मुझे देखती हो तेरी आंखें। हाँ तो क्या हुआ? 6 साल पहले तुम्हें बचाने वाली मैं ही थी। 6 साल बाद तुम्हारा इस्तेमाल करने वाली, मेरे पापा को तुम्हें मारने देने वाली, वो भी मैं ही हूं। मैं अब वो नहीं रही जो तुम्हारी यादों में है, वो छोटी आड़ू। मैं आन ताओजी हूँ, किंगलोंग सोसाइटी की बेटी। हमारा यह शिकार का खेल अब रुक नहीं सकता, चाहे तुम एहसान चुकाना चाहो या बदला लेना चाहो। आन ताओजी, बस तुमने मान लिया कि तुम छोटी आड़ू हो, बस इतना काफी है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। अब से इस खेल के नियम मैं तय करूंगा। मान लो चिट्टी, क्या तू 6 साल पहले मुझे बचाते वक्त ही मुझसे प्यार करने लगी थी? तुमने कभी किसी शिकारी को देखा है जो अपने शिकार से प्यार करता हो? तू मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो तूने खुद स्कूल गेट पर माना था। आ गए? फांग परिवार के उस छोटे पाजी के साथ मजे किए? पापा, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। फांग शुओ अब मेरा बॉयफ्रेंड है। आन ताओजी, तेरी आंखों में अब भी मैं तेरा पिता हूं या नहीं? तुझे पता है तू क्या कर रही है? पापा, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें पता नहीं है, तुम आग से खेल रहे हो, फैंग परिवार की आग से। वह एक ऐसा गड्ढा है जो इंसानों को खा जाता है और हड्डी तक नहीं उगलता। क्या तुम भी आग से खेलना पसंद नहीं करते? जोआना, ये चाकू तुम्हारे लिए काम आ रहा है ना? कौन सी जोआना? अगर जोआना आज उपद्रव करने में कामयाब हो जाती और गलती से फैंग शुओ को मार देती तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है ना? वह भी पापा ने तुम्हारी मदद के लिए किया था ताकि तुम उससे दूर रहो। आन ताओजी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फैंग परिवार से छेड़छाड़ अच्छी नहीं। और तुम हो कि न सुनने के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पंख आ गए हैं? क्या अब किंगलोंग एसोसिएशन तुम्हारे लिए छोटा पड़ रहा है, या फिर उस सफेद मुंह लड़के ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया है? मेरे पास कभी पंख थे क्या? पापा, आपको मेरे इस अच्छी लड़की बने रहने से संतुष्टि नहीं है क्या? आन ताओजी, यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं वह फैंग शुओ बार बार कैसे बच निकलता है। क्या तुम ही चुपके से उसकी रक्षा नहीं कर रही? हाँ, तुम्हें लगता है मैंने उस समय वह तस्वीर क्यों खींची थी और फैंग परिवार को दी थी? मैंने वास्तव में उसकी रक्षा के लिए ही किया था। उसे उस जगह बंद करवाना ही था जहां तुम्हारी और मेरी पहुंच से दूर हो, तभी वह बच सकता था तुम्हारे उस पागल बदले से, है ना? वह पापा ने तुम्हारी रक्षा के लिए किया था। जरूरत नहीं है। ताओजी, मेरी माँ भी आपकी रक्षा में ही मरी थी, है ना? शाओ ताओजी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई, हेलो तक नहीं बोली। इतनी ठंडी,
श्री फैंग, आपको कोई काम नहीं है क्या? स्कूल में मुझसे मिलने आए हो, मैं बहुत बिजी हूँ, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई? क्या पढ़ रही हो? पढ़ रही हूं कैसे खूबसूरती से किसी की जिंदगी नरक बनाई जाए, या फिर कैसे सटीक तरीके से किसी पर वार किया जाए। तुम गलत हो। किंग लॉन्ग सोसाइटी की मिस, जितना सीखोगी उतना जानोगी। दुनिया में बदकिस्मत लोग उतने ही कम होंगे, मैं तो बस ईश्वर का काम कर रही हूँ। श्री फैंग रास्ते में खड़े हैं। शाओ ताऊ जी, ये तुम्हारा तर्कहीन तर्क मुझे पसंद आया। सुना है आज दोपहर वाली टॉप नीलामी? हाँ हाँ बिल्कुल, मुख्य आइटम है ना। कहते हैं एक ताओ जी याओ याओ नेकलेस है, गुलाबी हीरे से जड़ा हुआ आड़ू का पेंडेंट। हे भगवान, ये इसकी शुरुआती बोली तो मेरी जान के बराबर है। ये अमीर लोग सच में। लगता है ईश्वर का काम करने की क्लास आज नहीं हो पाएगी। चलो तुझे कुछ मजेदार दिखाता हूं। तुम्हारी बड़ी बहन मेरे साथ रहेगी तो तुम्हारे बॉस के साथ रहने से 100 गुना ज्यादा सुरक्षित रहेगी। यहीं रुको। महोदया, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। नहीं है। माफ कीजिए, यह एक निजी नीलामी है, बिना निमंत्रण पत्र के अंदर जाना मना है। ओह, आजकल हर कोई यहाँ आने की हिमाकत कर रहा है। देखते भी नहीं ये क्या जगह है। हाँ ना चैन शाओ, उसकी गरीबी देखो, एक सभ्य सूट तक नहीं है। घुसने की कोशिश कर रहा है, कहीं चोरी से वीडियो बनाने तो नहीं आया। हाँ। तुम यहाँ के मालिक हो, है ना? अंदर आइए। तुम नीलामी के मालिक नहीं हो। अब ये हैं। चलो चलते हैं। फांग शुओ जी ने समस्या का समाधान कितना सीधा साधा किया। अमीर घराने के लड़के होने का यही तो फायदा है ना। देवियों और सज्जनों, अब हमारे सामने है आज की इस नीलामी की सबसे खास नायाब चीज, ताओ जी याओ याओ। यह इस साथ एक सिव गिस्या सेईदी आधा के आए है, जिसमें शीर्ष श्रेणी के गुलाबी हीरे बड़ी ही बारीकी से तराश कर जड़े गए हैं। एक अनोखा आड़ू का हार, बिल्कुल शुद्ध और निर्मल, जिसका मतलब है सौभाग्य। दुनिया में सिर्फ यही एक है। शुरुआती बोली 50 लाख रुपए। 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख। चैन शुओ जी, मुझे वो आड़ू वाला हार चाहिए। 1 करोड़। 1 करोड़ और 10 पैसे। महोदय, हमारे यहाँ बोली बढ़ाने की इकाई 5 लाख रुपए असाहिक है। 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख और 10 पैसे। अरे तुम ये मत सोचना कि तुम नए आए हो और बड़े बनने लगे। तुम्हारी क्या खासियत है कि मुझसे मुकाबला कर रहे हो? हैं? पैसे की ताकत काउंट करता है क्या? 3 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ में बिका। इन महोदय को बधाई हो। सबका शुक्रिया, मैं जीत गया। गर्लफ्रेंड को पसंद है। श्रीमान फांग, तो आप राजधानी के फांग परिवार के साहबजादे हैं? राजधानी फांग परिवार? मान लो तुम्हें मैं पहले से ही पसंद था, है ना शियाओ ताऊ जी? ओह, अब फैंग शुओ जी मेरे दिमाग का कीड़ा बन गए हो क्या? कीड़ा? मैं तेरा शिकारी हूं और तेरा शिकार भी
तुझे पता है हम बहुत पहले ही इस फर्क को भूल चुके हैं। तुम फैंग परिवार के बड़े बेटे हो और मैं किंगलोंग हुई की बेटी हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच कभी हम जैसा कुछ था ही नहीं। कभी कभी तो तेरा मुंह फाड़ देने का दिल करता है। देखना चाहता हूं कितना सख्त है तू, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाती कहने की कि तुझे मैं पसंद हूं, क्योंकि तुझे डर है। किंगलोंग हुई के बॉस ऑन वेटिंग जो तेरे पिता हैं बार बार मेरी जान लेने की कोशिश करते हैं। तुझे डर है किंगलोंग हुई का, जो फैंग परिवार से बिल्कुल अलग है, स्वाभाविक दुश्मन है। तुझे डर है क्योंकि तूने जो वो तस्वीरें खींची थीं उनकी वजह से मुझे जियांगझोंग के उस कमबख्त जगह पर 1 साल तक दबके रहना पड़ा, है ना? आधा सही पकड़ा है। तेरे बाप का कर्ज, जोआना का नाटक और तेरी बिछाई हुई चालें, ये सब मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है आन ताओजी। मुझे तू चाहिए, चाहे तू किंगलोंग हुई के बॉस की बेटी हो या वो बेसबॉल बैट लेकर पीटने वाली छोटी शैतान। मैं तुझे अपना बना के रहूंगा। तुम सच में पूरे के पूरे पागल हो। जब तूने स्कूल के गेट पर कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसी पल से मैं पागल हो चुका हूं। जब से मुझे पता चला कि तू छोटी आड़ू है, मैं फिर कभी होश में नहीं आ सकता। फांगशुओ, मेरे पापा तुझे मारना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो। वो मुझे मारना चाहता है, ये पहली दूसरी बार नहीं है। मेरी किस्मत बहुत मजबूत है, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो मैंने तुझे 1 साल जेल में डलवाया, उसकी भी तुझे परवाह नहीं। हालांकि मैं नहीं जानता कि तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर तूने वो तस्वीरें न खींची होती तो शायद मैं अभी भी क्योटो में बदमाशी कर रहा होता और तुझसे कभी ना मिल पाता। इसलिए मैंने सोच लिया है बस तुझसे मिल सकूं तो 10 साल और जेल में रहना मैं मंजूर करूंगा। पागल। पागल का राक्षस से। क्या यह बेहतरीन जोड़ी नहीं है? फांगशुओ, क्या तू मुझसे प्यार का इजहार कर रहा है? आन ताओजी, मुझे तू पसंद है। छोटी पीच, आज से मैं फैंग परिवार के हर एक व्यक्ति को एक बात साफ कर दूंगा, तुम आन ताओजी मेरी हो। पागल राजकुमार, कितनी बड़ी बात करते हो तो तुम भी तैयार रहना स्वागत करने के लिए। कल ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी का सलाम। मेरे पापा का गुस्सा तुम्हारी कुछ मीठी बातों से आसानी से शांत नहीं होगा। बढ़िया, बिल्कुल सही। पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। उनका गुस्सा चाहे जितना भी बड़ा हो मैं पूरा झेल लूंगा। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं मेरे पागल। कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा छोटी पीच। हम्फ, तुम्हें याद आया कि वापस आना है। फैंगशुओ, अब तुम मेरी बात भी नहीं सुनते। दिन भर आन ताओजी के साथ घूमते रहते हो। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, या फिर तुम्हें लगता है हम फैंग परिवार की नींव बहुत मजबूत है? ओल्ड फैंग, श्योर, अच्छे से बात करो। माँ, पापा, मैं यहां आपकी डांट सुनने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सूचित करने आया हूं। आन ताओजी मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी है और आगे भी रहेगी। कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता।
आप लोग भी नहीं? तुम अरे नालायक, एक गैंगस्टर की बेटी के लिए तू घर से लड़ने पर आ गया है। तुझे पता है ऑन वेटिंग कौन है? उसके हाथों पर लगा खून तुझे 10 बार डुबो सकता है। तुम्हें कैसे पता चलेगा आन ताओजी कितनी खतरनाक है? शुओ, माँ तुझसे विनती करती है, इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम्हें हमेशा बेहतर मिल सकती हैं। माँ, चाहे कोई भी बेहतर लड़की हो, वह मेरी छोटी पीच नहीं है। उसकी पहचान मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि वह वही है। तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी दिन ऑन वेटिंग तुझे मार डालेगा? अगर ऑन वेटिंग मुझे मारना चाहता है तो आ जाए, मैं तैयार हूं। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ उसकी पहचान की वजह से हमारे रिश्ते का विरोध करेंगे, यहां तक कि किसी तरकीब से हमें अलग करने की कोशिश करेंगे, तो फिर बेटे को माफ करना रिश्तों की परवाह नहीं करेगा। दुरात्मा, दुरात्मा। आप लोग भी जानते हैं, जिस चीज या इंसान को मैं फांगशुओ मान लूं, भगवान खुद आ जाए तो भी नहीं रोक सकते। मां, पापा, शुभ रात्रि। वापस आ गए? हाँ। ताऊ जी, इतने सालों से तुमने कभी पापा की इच्छा के खिलाफ नहीं जाया? वो बेहद मासूम अच्छी बच्ची, मैं उसे अब निभाना नहीं चाहती। निभाना? माँ के मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, जयर, अच्छी बच्ची बनना, हमेशा सुनना और जीने की कोशिश करना। इसलिए मैंने निभाया 10 साल से ज्यादा की अच्छी बच्ची। मैंने इतने साल निभाया, सबके सामने निभाया, आपके सामने भी निभाया। तुम मेरी आंखों की पुतली हो, मेरे दिल की धड़कन हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शुरुआत में तो बस जीना चाहती थी, फिर आदत पड़ गई। आप जानते हैं फैंगशुओ मेरे लिए क्या मायने रखता है? वह मेरी कीचड़ जैसी जिंदगी में थोड़ी सी असलियत है जिसे मैं पकड़ सकती हूँ। फिर से फैंगशुओ? पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना रास्ता मैं खुद चलूंगी। फैंगशुओ मैंने चुन लिया है, चाहे आप माने या न माने। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप बार बार फैंगशुओ को निशाना क्यों बनाते हैं, लेकिन ऐसा दोबारा मत होने दीजिएगा, वरना मुझे आपकी इस बेटी को खोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। घर आ गए? हाँ। तुम्हारा क्या हाल है? घर के नियमों के हिसाब से सजा मिली। घर के नियम? पापा इतने गुस्से में थे कि दिल का दौरा पड़ने ही वाला था। मम्मी आंसुओं में डूब गईं, लेकिन जो कहना था सब कह दिया। फैंग परिवार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में जरूर दुखी होंगे। बहुत बढ़िया किया मेरी छोटी शैतान। लगता है हम दोनों ने ही मेज उलट दी। बस मेज ही तो उलटी है, तूफान तो अभी शुरू ही हुआ है। मुझे पता है श्याओ ताऊ जी, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान टूट पड़े, मैं हूं ना, तुम बस मेरे पीछे खड़ी रहना। कल क्या खाने का मन है? फैंगशाओ, इस बारे में सोचने का मन भी है आपको? आसमान टूट भी पड़े तो खाना ही है ना। हमारी आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया को चुनौती देने की खुशी में। कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। पापा, कुछ और कहना है?
जियर, तुम मुझसे नफरत करती हो। तेरी माँ। मेरी माँ का जिक्र मत करो। तुम हमेशा कहते रहे कि उसकी रक्षा करोगे। वो तो मर चुकी है। उसने ही रोका था वो गोली जो तुम्हारे लिए थी। छिल्लू। हाँ, मुझे नफरत है। मुझे नफरत है कि तुमने उसे घसीटा उन हिंसक झगड़ों में। मुझे तुमसे नफरत है। तुमने मुझे जीने दिया एक बिना आत्मा की कठपुतली की तरह। ठीक है, ठीक है, तू मुझसे नफरत करती है, मैं मानता हूं। मैं नाकाबिल था। मैं एन वेटिंग, तुम दोनों मां बेटी के सामने दोषी हूं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। तुम बड़ी हो गई हो, अब फैसला तुम्हें करना है। मतलब? वो गोली फैंग परिवार ने चलाई थी। क्योटो का फैंग परिवार अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए अपने तथाकथित व्यापारिक साम्राज्य के लिए किराए के हत्यारे भेजे। फैंग कुआन, शेन यून किंग, उनके हाथ तुम्हारी मां के खून से रंगे हैं। श्रीमान फेंग। आंताओ जी कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। बेटी जी, वो अब देश में नहीं है। देश में नहीं? इसका मतलब क्या है? क्या वो घूमने गई हैं या? मालिक और बेटी जी कल सुबह ही कनाडा चले गए हैं। वापसी की तारीख तय नहीं है। तो क्या उसने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है? एक शब्द भी काफी है। या कोई चीज छोड़ी है? बेटी जी बहुत जल्दी में चली गईं, कुछ भी नहीं छोड़ा। मालिक ने कहा है कि आप कृपया अब यहां न आएं। छोटी आड़ू, तुमने तो वादा किया था कि आज मेरे साथ खाना खाओगी। छोटी आड़ू, तुम कहां हो? आंताओ जी, बाहर आओ। आंताओ जी। प्यारी आड़ू, तू कहां है? कल मिलते हैं। कल मिलते हैं मेरे पागल। ये शख्स मेरा बॉयफ्रेंड है। हमने अभी तक साथ खाना भी नहीं खाया है। अभी तक साथ मुकाबला भी नहीं किया और तू पीछे हट गया। प्यारी आड़ू, फोन उठाओ। आखिर गई कहां है? हेलो मामा जी, अपनी सारी ताकत लगा दो और आन ताऊ जी को ढूंढो और आन वेटिंग का पता लगाओ दुनिया भर में। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुरंत, अभी, कुछ भी हो, मैं जिम्मेदार हूं। शुओ, शांत हो जाओ। आन वेटिंग और उसकी बेटी जैसे गायब हो गए हैं। मैंने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है उन्हें ढूंढने में, लेकिन तुम जानते हो आन परिवार की रिवर्स सर्वेलेंस क्षमता बहुत मजबूत है। यह नालायक बेटा फिर भी फोन नहीं उठा रहा। एक आंताउजी के लिए उसकी आत्मा ही निकल गई है। कंपनी के कामकाज की बिल्कुल परवाह नहीं, दिन रात शराब में डूबा रहता है। यह कैसी शोभा देता है। पुराने फैंग शो के मन में बहुत दर्द है।
वह बच्चा बहुत गहराई से प्यार करता है। प्यार? मेरे ख्याल से वह तो बुरी शक्तियों के चंगुल में फंस गया है। ऑन वेटिंग की बेटी कैसी भली होगी। चला गया तो अच्छा ही हुआ, उससे होश में आने दो मुनीम। मालिक, सूचना दे दो शुओ के नाम पर जितने भी बैंक अकाउंट हैं सब फ्रीज कर दो। क्रेडिट कार्ड उसके नाम पर जितने भी कंपनी के शेयर हैं सब वापस ले लो, और वो सारी महंगी कारें सब गैराज में बंद कर दो। उसे बता दो अगर फैंग परिवार की विरासत चाहिए तो फट से यहां वापस आ जाए और आन परिवार से सारे संबंध तोड़ दे और ईमानदारी से पारिवारिक व्यवसाय संभाल ले। नहीं तो मैं फैंग कुआन उससे अपना बेटा ही नहीं मानूंगा। फैंग परिवार की एक भी चीज उसे नहीं मिलेगी। जी मालिक। युवराज, मालिक का आदेश है आपके नाम पर जितनी भी संपत्ति है सब फ्रीज कर दी गई हैं। शेयर और गाड़ियां वापस ले ली गई हैं। मालिक कहते हैं कृपया तुरंत घर वापस आ जाइए और आन परिवार से साफ तौर पर दूरी बना लें, नहीं तो आप खो देंगे फैंग परिवार की उत्तराधिकारी का अधिकार। उत्तराधिकार? छोटी आड़ू के बिना मुझे उनकी क्या जरूरत है? युवराज, आप एक बार फिर सोच लें। भाड़ में जाएं वो ऐशो आराम और बेशुमार ताकत। पहले छोटी आड़ू के लिए मैं किंगडू में राक्षस बन सकता था और जियांगजो में 1 साल तक गुलाम बनकर रह सकता था, लेकिन अब सब ले जाओ। आपका ऑर्डर आ गया है। फैंग शू, किंगडो के फैंग शू, फैंग परिवार के बिजनेस साम्राज्य के वारिस। तुम इतने बुरे हालात में कैसे पहुंच गए? इस दयनीय हालत में तुम यहां क्यों हो? आन वेटिंग ने उस समय मुझे इस्तेमाल करने के बाद मुझे एक रकम दी थी जिससे मैं चुका सकी मेरे पिता का वो बुरे कर्ज का पूरा हिसाब। तभी तो मैं आज तक जिंदा हूं। मेरी बात छोड़ो, आंताओजी कहाँ है? सुना है उसने तुम्हारे लिए, ताकि उसके पिता तुम्हें मार न डालें, वो तस्वीरें खिंचवाई थीं। आजकल वह कहाँ है? मेरी रक्षा करने के लिए। फिर से लेट हो गया। मतलब वह मेरी रक्षा करने के लिए ऐसा कर रही थी। हम पे ऑन वेटिंग, क्या आज आप हमारे फैंग परिवार से रिश्ते तोड़ने आए हैं? चेयरमैन फैंग, श्रीमती फैंग, आज मैं एन वेटिंग आपसे माफी मांगने आया हूं। 15 साल पहले मेरी प्यारी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। मैं एन वेटिंग दुष्ट लोगों के झांसे में आ गया। हमेशा यही मानता रहा कि यह फैमिली फैंग ने किया है। यह बेबुनियाद शक और नफरत मुझसे बहुत बड़ी गलती करवा दी। तुम्हें यकीन था कि तुम्हारी बीवी की मौत हम फैमिली फैंग ने की है, इसलिए तुमने बार बार मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। हाँ, अगर इस बार मैं ताओजी को जबरन लेकर नहीं जाता, उसे फैंग शुओ से जुदा नहीं करवाता, शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता सच्चाई का। तुम कह रहे हो कि उस साल की बात ताओजी ने पता लगाई है? ऑन वेटिंग, अच्छे से देखो, यही वह सच है जिससे तुमने 15 साल नफरत की। मुझे तबाह करते करते रह गए, फैंग शो को तबाह करते करते रह गए, खुद को भी तबाह करते करते रह गए, और फैमिली फैंग से रिश्ते का सच। तू मेरे साथ विदेश नहीं गई, चुपके से यहां आ गई बस इसी तथाकथित सच को जानने के लिए। फैमिली फैंग को बचाने के लिए तू किसी भी हद तक गई है। सच है या झूठ, तुम खुद आराम से देख लो। तुम नफरत के आगे अंधे हो गए हो। इतने सालों से अपने ही अधीनस्थ झोंकुन जैसे नीच लोगों के हाथों की कठपुतली बने रहे। तुम हर वक्त दावा करते हो कि माँ से प्यार करते हो, मेरी रक्षा करते हो, लेकिन तुमने लगभग तबाह कर दिया इस दुनिया के एकमात्र उस इंसान को जो सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है, और लगभग मुझसे छीन लिया हमेशा के लिए सच्चाई जानने का और माँ का इंसाफ दिलाने का हक।
इस सब की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी ऑन वेटिंग की है। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे माफ कर दोगे। बस एक मौका चाहता हूं अपनी गलती मानने का। अंकल, मैं गलत था, सब कुछ मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बस एक बार फिर ताऊजी से मिलने दो, ठीक है? बस एक बार। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जाओ। क्लासमेट, तुम्हारी गाड़ी ने मुझे डरा दिया। छोटी आड़ू, कैसे हो? कुछ दिन नहीं मिले, फैंक क्लासमेट की नजरें कुछ धुंधली सी लग रही हैं। अगर फिर गायब हुई तो देख लेना। छोटी आड़ू, आज से चाहे दुनिया के किसी कोने में हो या फिर स्वर्ग नरक में, मैं तुम्हें ढूंढ कर वापस लाऊंगा। इस जन्म में और अगले जन्म में भी तुम मेरी हो। मेरी छोटी आड़ू, मेरी दानवी। मैं वापस आ गई हूं। शिकार का खेल जारी रहेगा।